So hey guys, this is Diksha and welcome back to PTS CAD Expert. So guys, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट 1001 बिट टूल को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसमें हम इस एक्सटेंशन के हर एक कमांड पर प्रैक्टिकल वर्क करके देखेंगे। अगर आप एक स्केचअप यूज़र हैं तो आपने इस एक्सटेंशन के बारे में ज़रूर सुना होगा। इस एक्सटेंशन की हेल्प से आप इजीली टिपिकल फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हीप प्रूफ को क्रिएट करना है, आपको यहाँ पे विंडो फ्रेमिंग्स को क्रिएट करना है, डोर फ्रेम को क्रिएट करना है, या इवन आपको यहाँ पे स्टेयरकेस को बनाना है, इन सभी चीज़ों को इस एक्सटेंशन की हेल्प से बहुत इजीली क्रिएट किया जा सकता है। तो ये एक्सटेंशन आपके वर्क फ्लो को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये वीडियो एक कंप्लीट सोल्यूशन होगा स्केचअप यूजर्स के लिए, जिसमें काफ़ी सारे टूल आपके लिए यहाँ पे अनलॉक हो जाते हैं। सो इस वीडियो में हम इन सभी कमांड्स पर इन डिटेल वर्क करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप यहाँ से एक्सटेंशन वेयरहाउस के थ्रू इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का पैनल यहाँ पे विजिबल होगा। आपको सिंपली इस पैनल के ऊपर डबल क्लिक करना है सो दैट ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे, दैट इज ड्रा अ पॉइंट ऑन अ फेस बाय डिफाइनिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस। सो ये जो फर्स्ट टूल है आपका, ये बेसिकली आपको किसी भी शेप के अंदर पॉइंट्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास मैंने इस एक हट को यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, जिसके अंदर मुझे इस पार्ट में यहाँ पे विंडो को क्रिएट करना है। सो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी पॉइंट को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे डायमेंशन पता है तो आप सिंपली करेंगे क्या, सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको किसी फेस को पिक करना है, तो हम यहाँ पे फेस को पिक करेंगे एंड देन आपको यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट देना है। तो सिंपली आपको इस पूरे पोजीशन में कहीं पे भी आपको एज एन ओरिजिन वर्क करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होगी वो आपको यहाँ पे बतानी होगी। सो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 6 फीट टाइप किया। 6 फीट टाइप करने के बाद देन आपको यहाँ पर देना है वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूँगी तो आप देखेंगे 6 फीट और 5 फीट के अलोंग आपका यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट पॉइंट्स को जनरेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइन को, किसी भी एज को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर। सेम ऑप्शन आपके पास यहाँ पे स्केचअप में भी होता है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास इस तरीके की एक लाइन है, तो सिंपली आप करेंगे क्या, उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, बट उसके अंदर आप सिर्फ उसमें सेगमेंट के थ्रू कर पाएंगे। यहीं पे अगर आप यूज़ करते हैं 1001 बिट टूल का, तो अगर आप इसमें किसी भी एज को सिलेक्ट करके इस सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके पास कुछ इस टाइप का पैनल यहाँ पे विजिबल होता है, जिसके अंदर आप यहाँ पे 3 तरीके से किसी भी लाइन को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास वही है कि आप सेगमेंट के थ्रू कर लीजिए। सो इसके अंदर भी आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आपको एंड के ऊपर पॉइंट्स को रखना है या फिर आप इसमें मिडल से करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद आपको कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स यहाँ पे चाहिए, सिंपली आप उसको टाइप करेंगे एंड यहाँ पे डिवाइड एजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। सो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 डिफरेंट पॉइंट्स ऐड हो गए हैं। तो ये इस तरीके से क्या कर देता है, सेगमेंट्स के डिवाइड कर देता है। एंड यहीं पे अगर मैं एक और लाइन ले लेती हूँ एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली उस लाइन को सेलेक्ट किया एंड इसी ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया। तो ये तो था आपके पास जहाँ पे आपने नंबर ऑफ सेगमेंट यहाँ पे डिफाइन किए थे। अगर मैं यहाँ पे सेकंड के ऊपर क्लिक करती हूँ एंड मैं यहाँ पे इसको डिस्टेंस के अलोंग भी कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 फीट का डिस्टेंस लिया एंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड जिसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो हर एक 2 फीट के डिस्टेंस के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो गए हैं। तो आप इस तरीके से सेकंड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं किसी भी एंटिटी को किसी भी फेस के अलोंग। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक विंडो है, इस विंडो को इस शेप के अंदर अलाइन करना है। तो आप क्या, यहाँ पे सबसे पहले आपको उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा जिसको आप यहाँ पे अलाइन कराना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस थर्ड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको
सिलेक्टेड एंटिटी में से एक रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करना है। तो मैंने ये रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे डिफाइन कर दिया। देन आपको यहाँ पे दो एक्सिस बतानी पड़ेंगी। तो फर्स्ट एक्सिस मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दे दी एंड देन सेकंड एक्सिस आपको क्या देनी है यहाँ पे वर्टिकल। ये देने के बाद आपको यहाँ पे जहाँ पे आपको प्लेस करना है, जिस पोजीशन के ऊपर आप इसको अलाइन कराना चाहते हैं, आप उस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट देंगे। देन आप उसी तरीके से सेम वहाँ पे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। देन सिंपली आप यहाँ पे वर्टिकल डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी जो एंटिटी है वो यहाँ पे मूव हो गई है। तो इस तरीके से आपको इसमें थर्ड ऑप्शन का यूज करना है। सो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे कि आप इसके इस ऑप्शन के अलोंग आप किसी भी एज को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। बट इस ऑप्शन का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। नॉर्मली चीज़ आप यहाँ पे लाइन के थ्रू भी कर पाएंगे। सो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद आपको किसी एज को या फेस को सिलेक्ट करना है। सो एग्जांपल के लिए मैंने इस फेस को सिलेक्ट कर लिया। देन आप यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे एंड देन आप इस तरीके से किसी भी एज के अलोंग आप यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है जिसके अंदर हम किसी भी फेस को ड्रॉ कर सकते हैं। सो एग्जांपल के लिए अगर मुझे इसी हट का यहाँ पे 2D चाहिए तो उसके लिए मैं करूँगी क्या, सबसे पहले आपको एक पेपर यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो मैंने इस टाइप का कुछ यहाँ पे ले लिया, ठीक है। लेने के बाद सिंपली आपको उस फेस को सिलेक्ट करना है। आपको इस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले प्लेन को डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देंगे, देन आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट देंगे, देन सिंपली आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट देंगे। पॉइंट देने के बाद आपने यहाँ पे क्या कर लिया है, आपने फेस को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। देन जिस तरीके से आप किसी के भी अलोंग यहाँ पे मूव करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसी के अलोंग यहाँ पे आपकी एजेस ड्रॉ होनी स्टार्ट हो गई है उस फेस के ऊपर, कुछ इस तरीके से। क्रिएट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उसी के अलोंग इसने एक फेस को ड्रॉ कर दिया है। तो आप इस तरीके से भी इस टूल का यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको उसी पर्टिकुलर शेप के अंदर कोई शेप यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे कि आप किसी भी एजेस के अलोंग या आप किसी भी लाइंस के अलोंग किसी फेस को अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जितने भी फेसेस है उन सभी एजेस को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपका जो पैटर्न है उसको यहाँ पे डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद आपको जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपको जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। ये जो टूल है आपके पास इसके अलोंग आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी फेस को एक्सट्रूड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे इस टाइप का कुछ मोल्डिंग टाइप का जो शेप होता है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में वर्क करने के लिए आपको सबसे पहले उन सभी एजेस को सिलेक्ट करना है जिसके अलोंग आप यहाँ पर वर्क करना चाहते हैं, आप यहाँ पर एक्सट्रूड करना चाहते हैं। देन आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो फिफ्थ ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे आपको उस ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करना है और सिंपली उस फेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट को पिक करना है कि किसके अलोंग आप यहाँ पर मूव करना चाहते हैं एंड देन आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन करना है। जैसे ही आप यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं एंड आप रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करते हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि उसी के अलोंग ये यहाँ पे क्या कर देता है, फेस को क्रिएट कर देता है। बट सेम चीज़ आप यहाँ पर फॉलो मी जो कमांड होती है आपके पास आप उसके अलोंग भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करती हूँ, मैंने इस ऑप्शन पे सिलेक्ट किया एंड मैंने क्या कर दिया, इसके अलोंग यहाँ पे कमांड को अप्लाई कर दिया। मैंने पहले एजेस को सिलेक्ट किया एंड मैंने सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। सो डिफरेंस क्या रहेगा इसमें, फॉलो मी कमांड के अंदर एंड इस ऑप्शन के अंदर, वो बेसिकली ये होता है कि फॉलो मी कमांड के अंदर आपका जो शेप है वो आपकी एजेस के साथ कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, उस कमांड की, तो आप सिंपली अगर मैं इसको डिलीट कर देती हूँ एंड अगर मैं अभी बात करूँ तो ये दोनों जो शेप है ये एक दूसरे से दूर हैं। एंड अभी के लिए मैंने इन शेप को यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे फेस को, फर्स्ट पॉइंट दिया एंड देन आपने सेकंड पॉइंट दिया, तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका शेप यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है फॉलो मी कमांड के अंदर एंड यहाँ पर आपका इस कमांड के अंदर। अगर मैं इस टाइप का कुछ शेप को ड्रॉ करना चाहती हूँ, जैसे थोड़ी एंगल के अंदर है ये लाइन मेरी, तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे
एजेस को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको रिमूव कर दीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट आई की हेल्प से, कुछ इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप फेस को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देंगे एंड यहाँ से देन सेकंड पॉइंट देंगे। तो अब देखेंगे कि उसके अलोंग बेस ने क्या कर दिया है, एक शेप को ड्रॉ कर दिया है। तो अगर आपको स्लाइडिंग वगैरह बनानी है तो आप इसकी हेल्प से इजीली यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आपके पास यहाँ पर होता है एक्सट्रूड अलोंग पाथ का। इसमें क्या होता है कि आपका जो टेपर होता है वो यहाँ पे मेंटेन रहता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये शेप है, अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सट्रूड करती हूँ नॉर्मली इसकी हेल्प से, तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्सट्रूड कर रहा है। चाहे मैं टॉप की तरफ चले जाऊँ, चाहे मैं इसमें बॉटम की तरफ मूव कर लूँ। बट अगर आप सेम चीज़ को यहाँ पर करते हैं इस ऑप्शन के थ्रू, तो आप देखेंगे कि आपका जो शेप है वो यहाँ पे मेंटेन रहता है। मैंने इस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट किया, देन मैंने इसके ऊपर क्लिक किया एंड मैंने यहाँ पर क्या किया, इसके अलोंग मूव किया कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए जो टेपर आपका रहेगा ना वो यहाँ पे मेंटेन रहेगा। तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कुछ इस तरीके से करेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होता है रिवॉल्विंग शेप्स को क्रिएट करने का। तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस शेप को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको तीन चीज़ों को डिफाइन करना है। सो आप एंगल कितना रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिफाइन करेंगे। सरफेस सेगमेंट आप कितने चाहते हैं वो आप यहाँ से बताएंगे एंड सिंपली आपको कितना इसको स्केल करना है वो आप यहाँ पे बताएंगे। तो नॉर्मली मैं इसको 1 ही रखूँगी एंड मैं क्रिएट रिवॉल्व सरफेस के ऊपर क्लिक करूँगी। देन आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा रोटेशन ऑफ एक्सिस को। मैं तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करूँगी एंड सिंपली मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट डिफाइन करूँगी। तो आप देखेंगे कि विद इन 10 to 15 सेकेंड यहाँ पर एक शेप जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर इसने क्या कर दिया है, उसी शेप के अलोंग, उसी पाथ के अलोंग यहाँ पर उसने एक शेप को क्रिएट कर दिया है। तो आप इस तरीके से उस ऑप्शन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आता है जहाँ पे आप किसी भी वर्टेक्स को, सिलेक्टेड वर्टेक्स को यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे इस शेप पे मूव किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई अगर आपको सिंगल वर्टेक्स को मूव करना है तो आप इस ऑप्शन के अलोंग क्या कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप मूव करते हैं 2 एक्सिस आपकी मिनिमम यहाँ पर मूव होती है, लेकिन आप चाहते हैं कि सिंगल ओनली आपका एक पॉइंट मूव हो, तो आप करेंगे क्या, सिंपली उस फेस को सिलेक्ट करेंगे, देन आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप कौन से वर्टेक्स को मूव करना चाहते हैं आप उस वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट आप डिफाइन करेंगे कि पिक पॉइंट क्या रहेगा, देन सेकंड आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि कहाँ पे आप उसको मूव करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि सिंगल जो आपका पॉइंट रहेगा उसको आप इसके अलोंग मूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपके पास होता है फिलेट एंड चैम्फर का। ये सिंपली यूज होता है जहाँ पर आपको कॉर्नर को फिलेट या चैम्फर करना होता है। तो मेरे को इस कॉर्नर को अगर लिटिल बिट मूव करना है, चैम्फर करना है, तो मैं करूँगी क्या, सिंपली उस फेस को सिलेक्ट करूँगी, देन इस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद आपको उन दो एजेस को डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद आप कितना रेडियस देना चाहते हैं फिलेट का वो आप यहाँ से डिफाइन करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया तो आप देखेंगे कि उसने क्या कर दिया, उसके अलोंग यहाँ पर एक शेप को ड्रॉ कर दिया। सेम तरीके से आपका यहाँ पे चैम्फर होता है कि अगर मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ, मैंने दोनों एजेस को सिलेक्ट किया, तो आपकी फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस एंड यहाँ पर आपकी सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 फीट एंड यहाँ पर इसको मैंने टाइप कर दिया 3 फीट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसी के अलोंग क्या कर दिया, उसने एक चैम्फर डिस्टेंस को यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे फिलेट एंड चैम्फर का यूज करेंगे। सो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होता है जहाँ पर आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्लाइसेस को। तो उसके लिए आपको सिंपली उन सभी फेसेस को सिलेक्ट करना है। फेस को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करेंगे एंड देन सिंपली आप यहाँ पर इस तरीके से वो देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब देखेंगे कि जैसे आप आपने यहाँ पर डिफाइन किया उस फेस के अलोंग जितने में यहाँ पर एजेस थी, चाहे विंडो हो, डोर हो, उसने क्या कर दिया, यहाँ पर इस तरीके से फेसेस को ड्रॉ कर दिया। तो आप इस ऑप्शन का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है एरेज को क्रिएट करने का। तो आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं जिसमें आप लीनियर, रेक्टेंगुलर
एंड यहाँ पर पोलर एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जिस भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एरे करना है, आपको उस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपको लीनियर करना है तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन जिस तरीके से आपके पास डिवाइड के अंदर ऑप्शन होते हैं, आपको सेम यहाँ पर एरे के अंदर भी मिलते हैं। अगर आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कि आप एंटिटी के थ्रू करना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए, या इवन आप यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हैं डिस्टेंस के थ्रू, या फिर आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसके अलोंग यहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चूज कर लिया यहाँ पर डिस्टेंस के थ्रू, एंड मैंने यहाँ पर डिस्टेंस टाइप कर दी सिंपली 5 फीट। 5 फीट टाइप करने के बाद यहाँ पे बिल्ड एरे के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड देन आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक्सेस को डिफाइन करेंगे कि किस एक्सेस के अलोंग यहाँ पर आप मूव करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे मैंने 5 फीट मूव किया, तो उसी के अलोंग क्या कर दिया इसने, अलग अलग जो शेप्स थे उसने यहाँ पर उसको ड्रॉ कर दिया। अभी फर्स्ट के बीच में और सेकंड के बीच में क्या रहा, मेरा डिस्टेंस 5 फीट का। यहीं पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ, मैंने सबसे पहले कंट्रोल के साथ मूव किया। मूव करने के बाद आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया एंड आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया। अभी मैं इसको डिफाइन करूंगी बाय नंबर ऑफ एंटिटीज। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ एंटिटीज 5 डिफाइन करी। मैंने यहाँ पे बिल्ड एरे के ऊपर क्लिक किया। फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देंगे रेफरेंस पॉइंट। देन आप यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे, एंड सिंपली आप यहाँ पर एंडिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट इसने यहाँ पे 5 डिफरेंट कॉपीज को जनरेट कर दिया है। तो आप इस ऑप्शन का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट आई किया, एंड मैंने सिंपली इसको राइट क्लिक करके इरेज कर दिया। अगर मैं यहीं पे सेम वर्क करती हूँ किसके अलोंग, यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे के अलोंग, तो आपको उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको सिंपली उस ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि कॉलम डिस्टेंस कितनी है, रो डिस्टेंस कितनी है, एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, कॉलम के अंदर आपका डिस्टेंस यहाँ पर 8 फीट रहेगा और रो के अंदर 10 फीट। नंबर ऑफ कॉपीज आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, बिल्ड एरे के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको रेफरेंस पॉइंट देना है ऑब्जेक्ट का। देन आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपने दिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, एंड सिंपली आप यहाँ पे क्या देंगे, वर्टिकल डिस्टेंसेस। तो आप देखेंगे कि इसके अलोंग यहाँ पर इसने क्या कर दिया, अभी बिकॉज हमने नंबर ऑफ कंपोनेंट 3 by 3 के रखे थे, तो आपके पास यहाँ पे 9 कंपोनेंट जनरेट हुए हैं, 3 रो एंड आपके पास 3 कॉलम। अगर आप यहाँ पे ज्यादा रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्यादा भी रख सकते हैं। एंड सेम आपके पास यहाँ पर होता है पोलर एरे का, तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पे यूज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ पर वॉल्स को क्रिएट करने के लिए। सिंपली आपको इस ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले अलाइनमेंट देना होता है कि आप लेफ्ट से प्लेस करना चाहते हैं, आप इसे सेंटर से प्लेस करना चाहते हैं, या फिर आप इसे राइट साइड से प्लेस करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर वॉल अलाइनमेंट को डिफाइन करेंगे। देन सिंपली आप यहाँ पर वॉल की थिकनेस देंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, वॉल की हाइट को डिफाइन करेंगे। देन आपको यहाँ पर जो आप वॉल को क्रिएट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि अगर वो ऑटोमेटिकली ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए, तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पर टिक रखेंगे, अदरवाइज आप इसे अनटिक कर देंगे। देन आपको यहाँ पे बिल्ड वॉल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको डिफाइन कर देना है। तो मैं फर्स्ट क्लिक करूँगी यहाँ पे। तो अभी देखो अलाइनमेंट मेरा रोंग जा रहा है, तो मैं यहाँ से एस्केप करूँगी, वापस से इस ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करूँगी, मैं यहाँ से इसे लेफ्ट पे सिलेक्ट करूँगी। देन सिंपली मैं यहाँ पे बिल्ड वॉल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, एंड इस तरीके से कुछ मैं यहाँ पे वॉल्स को क्रिएट कर लूँगी। अब देख पाएंगे कि सिंगल क्लिक के अंदर ही यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपके जो वॉल्स हैं वो यहाँ पर ड्रॉ हो जाएंगी। ड्रॉ करने के बाद सिंपली आपको एंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर जो वॉल्स है वो मेरी इजीली यहाँ पर ड्रॉ हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर रहता है विंडो ओपनिंग्स का। तो आप यहाँ पर विंडो की ओपनिंग भी कर सकते हैं, और सिंपली आप यहाँ पर डोर की ओपनिंग भी कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं इसी पे यहाँ पर इसको मूव कर लेती हूँ कंट्रोल के साथ, सो दैट मेरा यहाँ पर मिल जाए मुझे अलग से। देन मैं यहाँ पर रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेती हूँ जिस तरीके से। तो यहाँ पर मुझे ओपनिंग देनी है ना, तो मैं करूँगी क्या, यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करूँगी। तो आपको यहाँ पर विड्थ और हाइट को डिफाइन करना होता है। तो आप यहाँ पर विड्थ कितनी चाहते हैं वो आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। सो मैं अगर मेरे को यहाँ पर विंडो चाहिए इस पोर्शन के अंदर, तो मैंने क्या किया, मेरे को 3 फीट का विंडो चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको डिफाइन करूँगी। हाइट आपको कितनी चाहिए वो आप यहाँ से बताएंगे। तो विंडो की हाइट मैं अराउंड 5 फीट लेके चल रही हूँ, एंड यहाँ पर आपको क्रिएट ओपनिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट को देना है, तो आप यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करेंगे। देन आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को।
तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको जितना चाहिए, मैंने यहाँ से एग्जांपल के लिए 3 फीट लिया, ठीक है। एंड सिंपली आपको यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस कितना चाहिए, तो मैंने उसके लिए यहाँ पर भी 3 फीट ले लिया। तो अब देखेंगे 3/3 टाइप करते ही उस ऑप्शन के अंदर क्या हो गया, मेरा यहाँ पे होल एक क्रिएट हो गया है। अगर मेरे को इस पोर्शन के अंदर डोर को क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से चेक कर लेंगे टेप मेजर टूल की हेल्प से। तो ये 2 फीट मतलब 3 फीट के समथिंग ये है ना। तो आप करेंगे क्या, सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड इस टाइम हम यहाँ पर हाइट 5 फीट ना दे के 8 फीट दे देंगे, ठीक है। क्रिएट ओपनिंग के ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, देन आपको यहाँ पे डिफाइन करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड देन सिंपली यहाँ पर आपको वर्टिकल डिस्टेंस को टाइप करना है। तो तीनों पॉइंट मेरे सेम रहे थे, तो यहाँ पर क्या कर दिया उसने, इस शेप के अलोंग यहाँ पर एक ओपनिंग को क्रिएट कर दिया। तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होता है ग्रूव्स वगैरह को क्रिएट करने के लिए। सो अगर मेरे पास कोई आउटर बाउंड्री है, मैंने यहाँ पे सिंपली वॉल के ऑप्शन पे मैंने सिलेक्ट किया एंड मैंने यहाँ पे वॉल हाइट को 6 फीट दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेटअप बिल्ड वॉल के ऊपर क्लिक किया एंड इस पोर्शन के अंदर यहाँ पर मेरे को बाउंड्री वॉल को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे अलाइनमेंट दूंगी, लेफ्ट है तो इस कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे। तो सिंपली आप एंटर कर देंगे, तब यहाँ पर देखेंगे कि आपकी एक वॉल यहाँ पर ड्रॉ हो गई है। आप डबल क्लिक करके ग्रुप के अंदर जाएंगे, आपको जिस भी फेस के अंदर यहाँ पर ग्रुप्स को क्रिएट करना है, आप उन फेसेस को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करना है एंड आपको कुछ इस टाइप का पैनल यहाँ पे विजिबल हो जाता है, जहाँ पर आपको एक्सटर्नल डायमेंशन एंड साथ साथ में आपको यहाँ पे गाइडेंस भी मिल जाती है एक इमेज के थ्रू, जिसमें ए की वैल्यू आपको कितना रखना है, बी का कितना रखना है, सी का कितना रखना है, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। सो ए आपको कितना रखना है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया 3 इंचेस। आपको यहाँ पे बी कितना रखना है, वो मैंने ले लिया 1 इंच, ठीक है। या फिर आप इसको 2 ले लीजिए। डेप्थ आपकी कितनी होगी वो आप यहाँ से डिफाइन करेंगे। इसके बीच में स्पेसिंग कितना होगा वो आपको यहाँ से बताना है, तो मैं इसको अराउंड 4 इंचेस लूंगी एंड देन सिंपली आपको यहाँ पे डिफाइन करना है नंबर ऑफ ग्रूव्स को। आप यहाँ पे क्रिएट ग्रूव्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ पे एक स्टार्ट लेवल को डिफाइन करना है। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट लेवल को डिफाइन करते हैं, आपको सिंपली कुछ आपकी ग्रूव्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर आपको एजेस को सॉफ्ट करना है तो आप यहाँ पर येस के ऊपर क्लिक करेंगे एंड अगर आपको एजेस को सॉफ्ट नहीं करना है तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैंने येस कर दिया। तो आप देखेंगे कि जो मेरे ग्रूव्स है वो, जो कि अगर मैं इसको लाइन के थ्रू बनाती तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम मेरा कंज्यूम हो जाता, बट इस ऑप्शन की हेल्प से यहाँ पर इसने सिंगल क्लिक के अंदर क्या कर दिया है, इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया एंड जो एक्स्ट्रा लाइन्स है यहाँ पर इसको हम सिंपली इरेजर की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस टाइप का अगर शेप बनाना चाहते हैं एक्सटीरियर वॉल्स के अंदर, तो आप इस ऑप्शन का यहाँ पर यूज कर लेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होता है स्टेयर्स को क्रिएट करने का। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जितने भी ऑप्शन है वो बेसिकली सिमिलर ही रहते हैं। सभी ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे स्टेयर्स को क्रिएट करना है। सो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस प्लान के अकॉर्डिंग चलूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस टाइप से यहाँ पर स्टेयर है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो आपके पास मिडल वाले 3 होते हैं आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपको किसी भी स्टेयर्स के ऊपर इसमें से क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम यहाँ पर मेज़र कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे टेप मेज़र टूल को ले लेना है एंड आपको यहाँ से डिफाइन करना है। तो पहली चीज़ आपको रहेगी कि आपकी जो फ्लाइट है, जो फर्स्ट आपका स्टेप है, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो आपको यहाँ से टेप मेज़र टूल को जो जस्ट साइड वाला ऑप्शन होता है डायमेंशन का, आपको उसको सिलेक्ट करना है और कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। फर्स्ट क्लिक देंगे, सेकंड क्लिक देंगे, इसके बीच में गैप हमारा 0 रहेगा। तो आपको करना क्या होगा, किसी भी आप स्टेयर की उस पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट टू राइट चाहिए डायरेक्शन या फिर राइट टू लेफ्ट चाहिए, वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। देन आपको इन सभी ऑप्शंस को फिल कर देना है। तो ए की वैल्यू कितनी थी हमारी यहाँ पर 3 फीट 6 इंचेस। तो आप सिंपली यहाँ पर इसको टाइप करेंगे। राइजर हाइट इसकी रहेगी अराउंड 7 इंचेस। तो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे इसे। ट्रेड की डेप्थ कितनी है वो आप यहाँ से बताएंगे। तो मैं इसको अलोंग 10 इंचेस ही लेके चलूंगी। देन आपके इसके बीच में गैप कितना रहेगा, वो 0 है हमारा। नंबर ऑफ राइजर फर्स्ट फ्लाइट के अंदर कितने हैं, तो वो हमारे यहाँ पर 9 है एंड सेकंड फ्लाइट के अंदर आपके पास यहाँ पर 8 है।
तो अगर आपको यहाँ पे गाइडलाइन चाहिए तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, अदरवाइज आप सिंपली बिल्ड स्टेयरकेस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। देन आपको डिफाइन करना है फर्स्ट पॉइंट एंड कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट को डिफाइन करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्टेयर है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है एंड देन इसके बाद आप इसको सिंपली अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं कि किस टाइप से आपको चाहिए। फ्लिप करने का नीड है, आप यहाँ से इसको फ्लिप भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड देन सिंपली जहाँ पे भी आपको इसको प्लेस करना है आपको सिंपली इसको प्लेस कर देना है। रेक्टेंगल ले लीजिए, अगर कोई माइनर मिस्टेक्स है यहाँ पे तो आप सिंपली इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से। एंड जो बाकी की स्टेट्स रहेंगी सभी के अंदर सेम है। अगर मैं आपको शो भी करूँ यहाँ पे, जैसे स्टेयर है तो यहाँ पर उसकी भी यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन बाकी के जितने भी ऑप्शन है आप उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सिंपली बिल्ड स्टेयरकेस के ऊपर क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट देंगे एंड सिंपली आप यहाँ पर सेकेंड पॉइंट देंगे। तो इस टाइप का अगर आपको स्टेयर बनाना है या फिर अगर इसके अंदर स्पाइरल स्टेयर्स भी होती है तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। बिल्ड स्टेयरकेस के ऊपर क्लिक करना है, फर्स्ट पॉइंट देना है एंड यहाँ से आपको इस पे सेकंड पॉइंट को डिफाइन करना है। तब देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेयर्स चाहिए तो वो भी आप इस एक्सटेंशन की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होता है डोर एंड विंडो की फ्रेम्स को क्रिएट करने का। तो जिस ऑप्शन के अंदर हमने वॉल्स में यहाँ पे डोर और विंडो को क्रिएट किया था हम वहीं पे क्रिएट करके देखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे शेप्स में से रेक्टेंगल को चूज कर लिया। आपने जिस शेप के अंदर आपको यहाँ पर ज़रूरत है आप वहाँ पे इस शेप से इस तरीके से एक शेप को ड्रॉ करेंगे। शेप को ड्रॉ करने के बाद आपको उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको डिफाइन कर देना है क्रिएट विंडो फ्रेम के ऑप्शन पे देंगे। आप यहाँ से आपको किस टाइप का फ्रेम चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, सिंपल बेवल में चाहिए या फिर आपको रीसेस्ड या फिर एक्सट्रूडेड एजेस चाहिए, तो आप उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। आपको यहाँ पे ये सभी गाइड्स मिल जाते हैं कि आपको डेप्थ कितना रखना है। तो मैंने यहाँ से इसको 3 इंचेस डिफाइन किया। देन D2 कितना रहेगा आपका वो आपको यहाँ से बताना है। तो अराउंड 1 इंचेस रखूंगी मैं इसे। फ्रेम का विड्थ कितना रहेगा वो भी मैं अराउंड इसको 3 इंचेस रख रही हूँ। एंड W2 को मैं यहाँ पे 3/8 ही रख रही हूँ। तो आपको फ्रंट में क्रिएट करना है, मिडिल में करना है, बैक में करना है। आप उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे, क्रिएट विंडो फ्रेम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि आपकी विंडो फ्रेम एंड साथ साथ में आपका जो ग्लास वाला पोर्शन है वो भी यहाँ पे बन गया है। मेक श्योर आप इसे रिवर्स कर लीजिए बिकॉज आपको व्हाइट फेस के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से विंडो फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। आप उसको सिंपली मूव भी कर लेंगे कुछ इस तरीके से। एंड अगर आपकी डोर के फ्रेम को क्रिएट करना है तो उसके लिए भी आपको सेम करना है, रेक्टेंगुलर ले लेना है और कुछ इस तरीके से आपको एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ से अभी आपको चूज करना है क्रिएट डोर फ्रेम के ऑप्शन पे। यहाँ पर भी सेम ऑप्शन आपको मिलते हैं कि किस टाइप का आपको यहाँ पे फ्रेम चाहिए। एंड यहाँ से डेप्थ आप कितनी देना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिफाइन करेंगे। सो 3 इंचेस, यहाँ पर हमें 1 लेना है, इसको भी मैं 3 ले रही थी एंड यहाँ पर ये सिम था। तो यहाँ पे क्रिएट डोर फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके से आपका जो डोर फ्रेम है वो भी यहाँ पर क्रिएट हो गया है। बिकॉज विंडो के अंदर आपके पास ग्लास अप्लाई होता है तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एंड डोर फ्रेम के अंदर आपको यहाँ पर ही विजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में कुछ इस तरह की विंडो को क्रिएट किया था। तो अगर आपको कुछ इस तरीके की विंडो को क्रिएट करना है तो मैं सिंपली इसको डिलीट कर देती हूँ पहले। तो इसके लिए भी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है फेस में से रेक्टेंगल को। आपको कुछ इस तरीके से एक फेस को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आप उस फेस को सिलेक्ट करेंगे इन सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है डिवाइड सिलेक्टेड फेस इनटू पैनल, इस ऑप्शन के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से भी आपको सबसे पहले चूज कर लेना है कि किस टाइप की आपको एजेस चाहिए। यहाँ पे वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया बेवल एजेस को। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। फ्रेम की डेप्थ कितनी रहेगी वो आप यहाँ से बताएंगे। तो इसको मैं 3 इंचेस ले रही हूँ, इसको मैं लूंगी अराउंड 1 इंचेस। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्रिएट विंडो फ्रेम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि उसी के अलोंग क्या हो जाएगी आपकी उस टाइप की एक विंडो क्रिएट हो जाएगी।
यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास होता है जहाँ पर आप ग्रिल्स वगैरह को ग्रेटिंग्स को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे एक फेस की ज़रूरत होगी। तो मैंने यहाँ पे एक फेस को ड्रॉ कर लिया। फेस को ड्रॉ करने के बाद आपको उस फेस को सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप का फेसेस आपको यहाँ पर ईजिली मिल जाएगा। जस्ट आपको डिफाइन करना है कि आप डब्ल्यू कितना रखना चाहते हैं, एच कितना रखना चाहते हैं। तो मैंने विड्थ इसकी ले ली अराउंड, यहाँ पर मैंने विड्थ ले लिया 1 फीट। 1 फीट लिया मैंने। हाइट आपको कितना रखना है वो आप यहाँ से बताएंगे, तो इसको मैं 1 फीट लूँगी। इसके बीच में डिफरेंस कितना रहेगा वो आप यहाँ से डिफाइन करेंगे। सो अराउंड 1 फीट एंड 3 इंचेस मैं इसके बीच में डिफरेंस दे रही हूँ। इसके बीच में सेम यहाँ पे देना है आपको। ओपनिंग आपको कितनी रखनी है वो आप यहाँ से बताएंगे, और थिकनेस आपको कितना चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन करेंगे। क्रिएट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसी के अलोंग यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शेप है आपका ये ड्रॉ हो गया है। तो कुछ इस टाइप से अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप ये कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई अपनी तरफ से शेप को बनाना है तो वो भी आप यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इस टाइप का शेप मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। आपको सबसे पहले उसी फेस को सिलेक्ट करना है एंड सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सेटअप प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप उस प्रोफाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसी फेस के अलोंग इसने उस शेप को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अगर यही शेप को मैं यहाँ पर इसका थोड़ा स्मॉल ले लूँगी तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। आपको जस्ट सिंपली सेलेक्ट करना है, यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर जाना है, यहाँ पर आपको सेटअप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, उस प्रोफाइल को आपको सेलेक्ट करना है। अब देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपकी जो शेप है वो यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। तो आप इस ऑप्शन का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होता है लोवर्स को क्रिएट करने के लिए। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लोवर्स को क्रिएट करना है तो आप इसका यूज़ करेंगे, एंड अगर आपको वर्टिकल को क्रिएट करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। दोनों के अंदर जो ऑप्शंस रहेंगे वो सेम रहेंगे। सबसे पहले आपको उस फेस को सिलेक्ट करना होगा, आपको देन इस ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करना है। डेप्थ आपको कितनी रखनी है लोअर की वो आप यहाँ पे बताएंगे। तो मैं इसको अराउंड रखूँगी 3 इंचेस। आपको थिकनेस कितना रखना है वो आप यहाँ से डिफाइन करेंगे। तो मैं इसको 0.5 इंचेस रख रही हूँ। इसके बीच में स्पेसिंग कितना होगा वो आपको यहाँ से बताना है। तो अराउंड 9 इंचेस का स्पेसिंग रहेगा। एंड एंगल आप कितना देना चाहते हैं तो मैंने इसको 45 रख लिया। फ्रंट में करना है, मिडिल में करना है, बैक में करना है वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। क्रिएट लोवर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसने हॉरिजॉन्टल लोवर्स को क्रिएट कर दिया है। अगर सेम चीज़ मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ वर्टिकल लोवर्स के साथ, तो सबसे पहले आप एक प्लेन को डिफाइन करेंगे एंड सिंपली उस प्लेन को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर वर्टिकल लोवर्स के ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। आपको डेप्थ यहाँ पे डिफाइन कर देनी है, आपको थिकनेस यहाँ पे डिफाइन कर देनी है, स्पेसिंग आप यहाँ पे बता देंगे। तो सेम रख रही हूँ मैं इसको एंड यहाँ पर क्रिएट ओवर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये आपका वर्टिकल रहेगा एंड इस तरीके से कुछ आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे उसके अंदर आप यहाँ पर ग्रिल्स वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये जो दोनों ऑप्शन है ये बेसिकली सेम है। इसके अंदर आपके पास रेक्टेंगुलर ग्रिल्स मिलती हैं एंड इस ऑप्शन के अंदर आपके पास यहाँ पे सर्कुलर ग्रिल मीन्स ट्यूबुलर ग्रिल्स मिलती है। तो आपको करना क्या है, जिस भी एजिस के अलोंग आपको यहाँ पर ग्रिल्स को प्रोवाइड करना है आपको उन सभी एजिस को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर विड्थ और हाइट को डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ से अराउंड 6 इंचेस का लूँगी दोनों पोर्शन को ही एंड मैं यहाँ से सिंपली ओके के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि उसी के अलोंग क्या कर दिया उसने, यहाँ पर एक शेप को ड्रॉ कर दिया है ना। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर अगर आपको सर्कुलर एजेस को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आपको सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको डिफाइन करना होता है डायामीटर को। तो मैं इसको 3 इंचेस लूँगी और सिंपली ओके के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सर्कुलर रहता है एंड जहाँ पे आप रेक्टेंगल को चूज़ करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का इफेक्ट मिलता है। तो आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, आप राफ्टर्स वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको इस एक फेस को सिलेक्ट करना होगा एंड सिंपली आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे विड्थ बतानी है, डेप्थ बतानी है और इसके बीच में
स्पेसिंग को डिफाइन करना है। तो मैं इतना ही रख रही हूँ उसे एंड मैं सिंपली क्रिएट राफ्टर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। देन आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कि किस तरीके से आप यहाँ पर राफ्टर्स को क्रिएट करना चाहते हैं। आप स्ट्रेट चाहते हैं, आप थोड़े एंगल में चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को थोड़ा एंगल में चाहिए तो फर्स्ट क्लिक दूंगी एंड सिंपली यहाँ पे सेकंड क्लिक करूंगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से हो गया है। अगर यहीं पे मैं इस फेस को सिलेक्ट करती हूँ एंड इस ऑप्शन के अलॉन्ग मैं जाती हूँ, क्रिएट राफ्टर्स के ऊपर मैंने क्लिक किया एंड मैंने यहाँ से कुछ स्ट्रेट ले लिया इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि राफ्टर्स मेरे इस तरीके से क्रिएट हो गए हैं। तो आप इस ऑप्शन का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ पर, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं। तो आपको सिंपली सिलेक्ट करना है और इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा इन सभी डिस्टेंसेस को। तो आपको यहाँ पर विड्थ कितनी चाहिए RW की, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन रहेगा। डेप्थ आपको कितनी चाहिए, स्पेसिंग कितना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 3 ऑप्शन और आ जाएंगे आपके पास, PS, PW एंड PD, दैट इज पर्ल विड्थ या फिर बैटन विड्थ बोल सकते हैं इसको, डेप्थ एंड सिंपली स्पेसिंग। तो आप इसको डिफाइन करेंगे। सिंपली आपको करना क्या है, क्रिएट राफ्टर्स के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसने इसको डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो आप इसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन होता है यहाँ पर आपके पास रूफ वगैरह को क्रिएट करने का। अगर आपके पास इस टाइप का कुछ हटल है ना, तो वहाँ पर तो आप सिंपली बना सकते हैं कि आपने यहाँ पे जो अभी आपका मतलब सरफेस था, आपने यहाँ पे इस तरीके से एक सरफेस को ड्रॉ किया, ठीक है। देन आपने सिंपली यहाँ पे लाइन लिया एंड आपने कुछ इस तरीके से लाइन को डिफाइन कर दिया। इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली इसको Z डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर मूव कर देंगे। तो यहाँ पर आप इस टाइप का इजीली बना सकते हैं। बट यहीं पे अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास कुछ इस टाइप का यहाँ पर रूफ है, कुछ इस तरीके का, तो यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जिस जैसा भी आपके पास फेस है, आपको जस्ट उस फेस को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और आपको इस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। आपको जस्ट इसमें एंगल को डिफाइन करना है और आपको यहाँ पर ओवरहैंग बताना है, ठीक है। तो मैं इसकी ओवरहैंग रख रही हूँ अराउंड 4 फीट एंड यहाँ पर आपको एंगल को डिफाइन करना है, तो मैं इसको अराउंड 45 नहीं रखी, 40 रख लेते हैं। 40 लिए आपने क्रिएट रूफ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उसने उसी शेप के अंदर यहाँ पर उस रूफ को क्रिएट कर दिया है। तो इस तरीके से आपको इस कंप्लीट एक्सटेंशन का यूज़ करना है, जिसके अंदर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन जैसे स्टेयर्स वाले हैं, आपके पास यहाँ पे विंडो क्रिएशन वाला है, लोवर्स को क्रिएट करने का है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एरे वगैरह के ऑप्शन है, फिलेट के हैं, चैम्फर के हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो आप इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इन नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।